धर्म के नाम पे, आस्था के नाम पे लोगों को ठगने का काम करते हैं। बहुत से लोगों की मृत्यु तक हो जाती है। तो एक शिक्षक ही समाज को इस चीज से जागरूक कर सकती है। जो कारण छिपे रहते हैं उन्हें नहीं समझ पाते हैं, कारणों को नहीं समझ पाते हैं, वो अशिक्षित या अनपढ़ी होते हैं ज्यादातर। जादू टोना है, इसे हम नहीं मानेंगे तो इसके न करने से हमारा कुछ अनिष्ट हो जाएगा। अपनी जान गंवाने के बाद भी, घटना सामने देखने के बाद भी, सारी चीजें होने के बाद भी अंधविश्वास में भी विश्वास है। तो आप लोगों को क्या राय देना चाहिए? और जो जन्मे हैं वो ईश्वर कैसे हो सकते हैं? वीडियो को पूरा देखिए और अच्छी लगे तो इस वीडियो को शेयर जरूर। मेरा नाम राहुल है। दानपुंज चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ है मिथिलेश मैडम। आज हम जो मुद्दा लाए हैं वो बहुत अहम मुद्दा है। समाज में बहुत सालों से एक ऐसा मुद्दा है जिसमें अनुभवी, महाअनुभवी या बहुत से ऐसे लोग होते हैं वो भी उसका शिकार हो जाते हैं। और वो मुद्दा है विश्वास और अंधविश्वास का, कि हम किस पे विश्वास करें और किस पे अंधविश्वास करें। आजकल आप देख रहे हो समाज में बहुत सी ऐसी खबरें आ रही हैं जहाँ पे बहुत से ऐसे साधु संत धर्म के नाम पे, आस्था के नाम पे लोगों को ठगने का काम करते हैं। बहुत से लोगों की मृत्यु तक हो जाती है। तो ये क्या है? ये अंधभक्ति है। तो अंधभक्ति और विश्वास में क्या अंतर है वो हम जानेंगे मिथिलेश मैम से। तो मिथिलेश मैम का मैं अपने चैनल पे स्वागत करता हूँ। नमस्कार मैम। नमस्कार। तो ये मैडम एक शिक्षक हैं, एक स्कूल में बहुत सालों से पढ़ा रही हैं। तो एक शिक्षक ही समाज को इस चीज़ से जागरूक कर सकती है कि अंधविश्वास और विश्वास में क्या फ़र्क है, हमें कैसे इस चीज़ से बचना चाहिए, कैसे हमें जागरूक रहना चाहिए। क्योंकि अंधविश्वास और विश्वास में पड़ने के बाद आदमी की पूरी फैमिली खराब हो जाती है, यहाँ तक कि जान भी चली जाती है। तो विस्तार से हम मैडम से 1 बाय 1 क्वेश्चन पूछते हैं और जानते हैं। तो आप हमारे साथ चैनल पे बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखिए और अच्छी लगे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। इस पे मतलब कि विस्तार से हमारे जो चैनल पे जो व्यूअर है उनको बताने का कष्ट करें। नमस्कार दोस्तों। देखिए, विश्वास एक ऐसी भावना है जो हम सोच समझकर और उसके मतलब गुणों को जानकर, वो किसी वस्तु पर भी हो सकता है हमें विश्वास, किसी व्यक्ति पर भी हो सकता है, और उसके सारे रीजन को जानकर जब हम उस पर करते हैं तो विश्वास होता है। और वही विश्वास फिर हम बहुत लोगों को बताते हैं। तो जब ये विश्वास बहुत सारे लोगों में फैल जाता है तो वो अटूट विश्वास बन जाता है। इस अटूट विश्वास के पीछे ही कहीं ना कहीं अंधविश्वास बन जाता है। और इस अटूट विश्वास क्या होता है कि जैसे कुछ लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं और उन चीज़ों के पीछे जो कारण छिपे रहते हैं उन्हें नहीं समझ पाते हैं, वैज्ञानिक कारणों को नहीं समझ पाते हैं, और वो सोचते हैं कि ये और कई जो ऐसे लोग शिकार होते हैं वो अशिक्षित या अनपढ़ी होते हैं ज़्यादातर, क्योंकि वो सोचते हैं ये जादू टोना है, इसे हम नहीं मानेंगे तो इसके न करने से हमारा कुछ अनिष्ट हो जाएगा। तो कुछ लोग इस डर की वजह से मतलब न दिल से नहीं मानते, फिर भी उसका विरोध नहीं करते हैं और उसे करने लगते हैं। तो वो अंधविश्वास में डूब जाते हैं और अपनी आंखें और अपने पर विश्वास न करके दूसरों के पीछे आंखें बंद करके उन चीज़ों को फॉलो करने लगते हैं। तो वो होता है अंधविश्वास। अच्छा, मैं मैडम से एक क्वेश्चन पूछूंगा। अभी हाल ही में एक घटना हुई थी जिसमें बहुत लोगों की मृत्यु हो गई और अभी भी उनके भक्तों का ये कहना है कि अभी भी हमें मतलब कि उस चीज में विश्वास है। मतलब कि लोगों को अपनी जान गंवाने के बाद भी, घटना सामने देखने के बाद भी, सारी चीजें होने के बाद भी अंधविश्वास में भी विश्वास है। तो इसमें आप लोगों को क्या राय देना चाहते? देखिए, किसी पर आप विश्वास करिए और इतना मत करिए कि जिसमें आपकी जान चली जाए, आपके बच्चे भी चले जाएं, आपका घर बर्बाद हो जाए। सबको ईश्वर में आस्था है, ऐसी बात नहीं है, पर ईश्वर ही होता है। और जो जन्मे हैं वो ईश्वर कैसे हो सकते हैं?
ईश्वर होते तो मैं तब जानती कि जब वो लोगों की मृत्यु हुई तो उन्हें बचाने आते। भगवान ने तो हमेशा सबको बचाया था, ना कि आंखें बंद करके चले गए थे। तो दोनों में अंतर बहुत है, इस चीज को लोग समझें, क्योंकि सबसे बड़ा आश्रम गृहस्थ आश्रम होता है। आप उसको सही से रखिए, भगवान के घर में ही पूजा कर लीजिए। अच्छा मैडम, जैसे मतलब कि जो अंधविश्वास और अंधविश्वास की लड़ाई है वो या तो राजनीतिक तौर पे है, या धर्म या आस्था से जुड़ी हुई है, या फिर सामाजिक तौर पे भी बहुत से लोग समाज का मखौटा पहन के अंधविश्वास करते हैं, धर्म का मखौटा पहन के अंधविश्वास फैलाते हैं, या फिर राजनीतिक तौर पे अंधविश्वास फैलाते हैं। तो एक शिक्षिका होने के कारण आप समाज के लोगों को ऐसा क्या संदेश दोगे कि वो इन चीजों से बच सकें और अपने आप को सेव कर सकें? देखिए, एक पढ़ा लिखा होने के नाते मैं ये शिक्षा दूंगी, यदि आपको उस चीज की नॉलेज नहीं है तो आप जो मतलब जिन्हें ज्ञान है, पढ़े लिखे हैं, शिक्षक हैं या आपके गुरु हैं, वास्तव में आपका भला चाहते हैं, तो इस चीज का उनसे आप थोड़ा सा ज्ञान लें, उनसे डिस्कस करें ये चीज। अपने आप ऐसे ही जाकर ऐसी जगह ना फंस जाएं। अपनी फैमिली में कोई ना कोई तो समझदार होगा, उससे इन चीजों का डिस्कस करें, तो ऐसी घटनाओं से आप बच सकते हैं। जैसे कि आपके दादा हो गए, दादी हो गई, हाँ? आपके मदर फादर हो गए, या मदर फादर हो गए, आपकी फैमिली में आपको लगता है कि कोई उससे सब कुछ डिस्कस करें, क्योंकि आजकल लोग क्या है कि राजनीतिक स्तर पे लोगों से जुड़ जाते हैं, वहाँ मात खा जाते हैं, अपना समय बर्बाद कर देते हैं, कैरियर खराब कर लेते हैं, या सामाजिक स्तर से अगर लोग जुड़ते हैं तो समाज में बहुत से ऐसे लोग मिल जाते हैं जो नशा करना या फिर किसी गलत उसमें फंसा देते हैं। तो ये सब अंधभक्ति के शिकार हैं। गलत दोस्त बना लेना ये भी अंधभक्ति का शिकार है। कहीं गलत लोगों से रिश्ता जोड़ लेना ये भी अंधभक्ति का शिकार है। धर्म आस्था के नाम पे अपने किसी आप गुरु को बनाते हो और आपको पता ही नहीं है कि उनका उद्देश्य क्या है, लेकिन बस आप आंख बंद करके जुड़ गए। तो ये सब चीजें अंधभक्ति का शिकार होती हैं, जो मैडम हमें अब बताएंगी विस्तार से, और भी हमें चीजें बताएंगी जिससे हम बच सके, क्योंकि आए दिन घटनाएं ऐसी आ रही हैं, अखबारों में, टेलीविजन पे लोगों की जान तक जा रही है। लेकिन लोग जब भी मतलब सोशल मीडिया का जमाना है, लोगों को सब चीजें दिखाई दे रही हैं, जब भी लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं। तो इसका क्या कारण है मैडम? पहले क्या था कि ये सब चीजें सोशल, पहले क्या था, हमारी जॉइंट फैमिली हुआ करती, तो जिसमें हमारे दादा, ताऊ, चाचा सभी रहते थे, तो हम सबसे जुड़े रहते थे और हर बात को डिस्कस करते थे। तो कोई ना कोई तो हमारी परेशानी को समझता था और हमें ऐसे अंधविश्वासों से बचा लेता था। और आजकल ज्यादातर शिकार कौन हो रहे हैं? जो अपने घर पर अपने माँ बाप से बच्चे कुछ डिस्कस नहीं करते हैं और कहीं भी जाके दोस्ती कर लेते हैं, फंस जाते हैं, उस दलदल में फंसते चले जाते हैं, और तब पता चलता है जो बिल्कुल बर्बाद हो चुके होते हैं। तो हमें कोई भी छोटी बड़ी बात है, सामाजिक तौर पे है, राजनीतिक तौर पे है, धार्मिक तौर पे है, और या किसी को आप मित्र बना रहे हो, फ्रेंड बना रहे हो, कोई कार्य करने जा रहे हो, तो हमें घर में डिस्कस करना चाहिए कि बड़े जो है हमेशा अनुभवी होते हैं, उम्र के हिसाब से उन्हें अनुभव होता है, तो वो आपको सही सलाह देंगे। अरे वो नहीं है तो आपके कोई शिक्षक होंगे, कोई रिश्तेदार होंगे जो इन चीजों का अच्छे बुरे का समझ रखते होंगे और आपको सही रास्ता दिखाएंगे। मैडम का कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम सामाजिक, धार्मिक या किसी भी स्तर पे किसी से जुड़ते हैं तो अपने माँ बाप को, अपने बुजुर्गों को उनसे जरूर मिलवाएं और उनकी पूरी जांच पड़ताल करें, और इस विषय में ज़्यादा जल्दबाजी ना करें, क्योंकि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि मैडम की बात आपको समझ में आई होगी। अगर आस्था, धर्म, विश्वास, अंधविश्वास के दरमियान आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अगर किसी भी सामाजिक, धार्मिक मुद्दों पे आप कोई वीडियो चाहते हो, कोई निष्कर्ष चाहते हो, तो वो भी आप हमें मेल या फिर आप कमेंट में लिख सकते हो, तो उसके ऊपर हम अगली वीडियो लाएंगे। और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये जो महत्वपूर्ण जानकारी हमें मैडम ने दी है ये बहुत ज़रूरी है हम सबके लिए। तो अपने रिश्तेदारों में, अपने आसपास के लोगों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। ये छोटी छोटी बातें हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं।
तो मैडम मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी। तो मेरा नाम राहुल है। इस वीडियो को यही खत्म करते हैं और आगे मिलते हैं अगली वीडियो। नमस्कार। नमस्कार।